वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली आप सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह ताला। आज की वीडियो में हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 द वाइस कैलिफ के क्वेश्चन आंसर की एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं, जिसकी वजह से आपको क्वेश्चन याद करना आसान हो जाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने, व्हाट वॉज खलीफा हारून रशीद नोन एंड रिस्पेक्टेड फॉर, यानी जो खलीफा हारून रशीद थे वो क्यों जाने जाते थे। नोन का मतलब क्यों जाने जाते थे, एंड रिस्पेक्टेड फॉर क्यों उनकी इज्जत थी, एंड वाई डिड ही गो थ्रू द स्ट्रीट्स ऑफ बगदाद एट नाइट, और वो रात के टाइम बगदाद की गलियों में क्यों जाते थे। सो इसका आंसर है खलीफा हारून रशीद वॉज नोन एंड रिस्पेक्टेड फॉर हिज जस्टिस एंड विजडम। जस्टिस का मतलब होता है इंसाफ और विजडम का मतलब होता है जहानत, यानी जो खलीफा हारून रशीद थे वो जाने जाते थे, उनकी इज्जत थी उनकी इंसाफ पसंदी की वजह से और उनकी जहानत की वजह से। इस चैप्टर की पूरी एक्सप्लेनेशन भी मैंने आप लोगों को दी है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसमें आपको पूरा चैप्टर एक्सप्लेन किया गया है ताकि आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आ जाए, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। और यहाँ इस वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर की मीनिंग देख रहे हैं ताकि बच्चे और आसानी से याद कर सकें। आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन में जो लाइन थी, वाई डिड ही गो थ्रू द स्ट्रीट्स ऑफ बगदाद एट नाइट, यानी वो रात में बगदाद की गलियों में क्यों जाते थे। सो यहाँ से इसका आंसर है एट नाइट, यानी रात के वक्त। ही वुड डिस्गाइज हिमसेल्फ एज अ कॉमन मैन। डिस्गाइज का मतलब होता है भेस बदलना, यानी अपनी अपीयरेंस को चेंज करना। भेस बदलने का मतलब क्या होता है कि अपनी अपीयरेंस चेंज कर देना, अपना हुलिया बदल देना, ठीक है। हिमसेल्फ एज अ कॉमन मैन, यानी रात के वक्त वो बगदाद की गलियों में जाते थे अपना भेस बदलकर एक आम इंसान की तरह। कॉमन मैन यानी एक आम इंसान की तरह। एंड गो थ्रू द स्ट्रीट्स ऑफ बगदाद, और बगदाद की गलियों में जाते थे। ही वुड मिंगल विद कॉमन पीपल। मिंगल का मतलब होता है मिक्स हो जाना या घुल मिल जाना। वो जो आम लोग होते थे उनमें घुल मिल जाते थे। इन ऑर्डर टू गेन फर्स्ट हैंड नॉलेज। फर्स्ट हैंड का मतलब होता है बराह रास्त। बराह रास्त का मतलब होता है कि खुद, ताकि वो जो लोग थे वहाँ के कॉमन मैन, उनकी नॉलेज ऑफ देयर डिफ़िकल्टीज़, यानी उनकी जो परेशानियाँ होती थी, उनकी जो मसाइल होते थे उसके बारे में बराह रास्त मालूमात हासिल कर सकें। क्लियर हुआ। पहली लाइन में आपसे क्वेश्चन पूछा कि खलीफा हारून रशीद की क्यों इज़्ज़त की जाती थी और क्यों जाने जाते थे वो, तो वो अपने इंसाफ पसंदी की वजह से, अपनी जहानत की वजह से जाने जाते थे। सेकंड लाइन में पूछा था वो बगदाद की गलियों में रात में क्यों जाते थे, तो वो बगदाद की गलियों में भेस बदल कर इसलिए जाते थे ताकि वो वहाँ के जो आम लोग हैं उनके बारे में, उनकी मुश्किलात और उनके मसाइल के बारे में मालूमात हासिल कर सकें। सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट डिड खलीफ हारून रशीद से टू द बैगर आफ्टर द सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। डिस्प्यूट का मतलब होता है झगड़ा, ठीक है, किसी बात के ऊपर झगड़ा होना, फसाद होना। और सेटलमेंट कहते हैं हल को, यानी जब खलीफा हारून रशीद ने भिखारी से क्या कहा, बैगर यानी भिखारी से क्या कहा जब जो झगड़ा था वो ख़त्म हो गया। तो खलीफा हारून रशीद सेड टू द बैगर, उन्होंने भिखारी से कहा आफ्टर द सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, जो झगड़ा था जिसने, इस चैप्टर के लिए आपको लाजमी स्टोरी वाली वीडियो देखना ज़रूरी है, तभी आपके क्वेश्चन आंसर समझ में आएंगे। यानी खलीफा हारून रशीद ने भिखारी से कहा जो झगड़ा ख़त्म होने पर, यू आर अ लायर, तुम झूठे हो, एंड अ विकेट मैन। विकेट मैन का मतलब होता है बद होना या कमीना होना, तुम एक बुरे इंसान हो। यू ट्राई टू रॉब एन ऑनेस्ट, बच्चे इसको हॉनेस्ट पढ़ते हैं, एच इसमें साइलेंट होता है, ओ से पढ़ा जाता है ऑनेस्ट। यू ट्राई टू रॉब एन ऑनेस्ट एंड रिस्पेक्टेबल सिटीजन। और रॉब का मतलब कहते हैं लूटना या चुराना, और ट्राइड का मतलब होता है कोशिश की, तुम एक ईमानदार और एक इज़्ज़तदार शहरी को लूटने की कोशिश कर रहे थे। यू डिज़र्व सीवियर पनिशमेंट। सीवियर का मतलब कहते हैं शदीद या सख्त, तुम एक सख्त सज़ा के हकदार हो। बट आई शैल बी मर्सीफुल, लेकिन मैं रहमदिल रहूँगा। एंड फॉरगिव यू एट दिस टाइम। फॉरगिव का मतलब क्या होता है माफ़ कर देना, और तुम्हें इस बार माफ़ कर दूँगा। इफ़ यू का मतलब होता है अगर तुम, इफ़ का भी यूज़ होता है अगर। इफ़ यू बैग फॉरगिवनेस ऑफ दिस जेंटलमैन है, अगर तुम इस जेंटलमैन से माफ़ी मांगते हो जो यहाँ मौजूद है। तो जेंटलमैन कौन था जिसको वो लूटने की कोशिश कर रहा था, ठीक है, रिच मैन। थर्ड क्वेश्चन है आपके पास, हाउ डिड द कैलिफ प्रूफ दैट द बैगर वॉज अ लायर। अच्छा, यहाँ जो ये और लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है कि ये सवाल इस तरीके से भी आ सकता है आपके पास, और ये सवाल इस तरीके से भी आ सकता है कि हाउ डिड कैलिफ डिस्कवर या फिर फाइंड आउट द रियल ऑनर ऑफ द हॉर्स। सवाल का मतलब समझ में आया। यानी पहली लाइन में आपसे उन्होंने पूछा कि खलीफा ने कैसे प्रूफ किया कि जो भिखारी है वो झूठा है, या फिर ये सवाल ऐसे आ सकता है कि खलीफा ने कैसे डिस्कवर किया, ये कैसे मालूम किया कि जो ये घोड़ा है इसका असल मालिक कौन है। तो एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है और ऐसे भी आ सकता है, दोनों कंडीशन में इसका आंसर जो होगा वो सेम ही होगा। अब आंसर देख लेते हैं। एज़ पर ऑर्डर, यानी खलीफा के हुक्म पर, एज़ पर ऑर्डर ऑफ द कैलिफ, खलीफा के हुक्म पर, द बैगर प्लेस इस हैंड ऑन द हॉर्स फर्स्ट, यानी जो भिखारी था उसने जो घोड़ा था उसके ऊपर क्या करा, हाथ रखा। व्हेन द बैगर टच द हॉर्स,
जब भिखारी ने फ़कीर घोड़े को छुआ, इट विंस्ड का मतलब कहते हैं कि झिरझिराना, जैसे उसको उसका छूना पसंद नहीं आया, वो पीछे की तरफ हटा, झिरझिराया। एज इफ़ इट डिड नॉट लाइक द टच ऑफ हिज हैंड, जैसे कि उसको उसका छूना पसंद नहीं आया। बट व्हेन द रिच मैन टच, लेकिन जब रिच मैन ने टच किया घोड़े को, द हॉर्स स्नॉटेड नाई विथ प्लेजर, वो खुशी से हिनहिनाया। तो हिनहिनाया मतलब क्या होता है, जिस तरह घोड़ा आवाज़ निकालता है ना अपनी, उसको कहते हैं ये, कि जब रिच मैन ने उसको टच किया तो उसने खुशी का इजहार किया, ठीक है। इन दिस वे यानी इस तरीके से, इन दिस वे का मतलब इस तरीके से, द खलीफ डिस्कवर द रियल ऑनर ऑफ द हॉर्स, जो खलीफा थे उन्होंने डिस्कवर किया कि इस घोड़े का असल मालिक कौन है। एंड प्रूफ दैट द बैगर वॉज अ लायर, और प्रूफ कर दिया कि जो भिखारी है वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि घोड़ा एक फैथफुल एनिमल होता है, अपने जो मालिक होता है उससे मोहब्बत करता है। इसलिए जो भिखारी था वो उसका मालिक नहीं था, इसलिए उसको उसका छूना पसंद नहीं आया। लेकिन जो रिच मैन था वो उसका मालिक था, वो उसी का घोड़ा था, इसलिए उसको उसका छूना पसंद आया, तो उसने खुशी का इजहार किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे वही बात पूछ रहे हैं कि जब व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ द हॉर्स व्हेन द रिच मैन टच इट, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ द हॉर्स व्हेन द रिच मैन टच इट, तो वही बात हो गई कि जब रिच मैन ने टच किया तो घोड़े का क्या रिएक्शन था। तो अभी पहले सवाल में पढ़ के आए कि उसने खुशी का इजहार किया था, हिनहिनाया था, ठीक है। व्हाट डिड द रिच मैन डू इन द कोर्ट आफ्टर द सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्यूट, यानी ये जो झगड़ा था जब ये ख़त्म हो गया तो रिच मैन ने क्या किया। सही है, सेटलमेंट यानी हल हो गया, जो केस था, जो झगड़ा था या केस था, जब वो हल हो गया तो रिच मैन ने क्या किया कोर्ट में। तो द रिच मैन फॉरगिव हिम फॉर हिज चीटिंग, यानी जो बैगर उसके साथ चीटिंग कर रहा था उसके लिए रिच मैन ने उसको क्या कर दिया, माफ़ कर दिया। फॉरगिव का मतलब होता है माफ़ कर दिया। ही ऑल्सो गेव हिम अ हैंडफुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स, हैंडफुल का मतलब क्या होता है, मुट्ठी भर, उसने उसको मुट्ठी भर सोने के सिक्के भी दिए। गोल्ड कॉइन्स यानी सोने के सिक्के हो गए, हैंडफुल यानी मुट्ठी भर, ठीक है। थिंकिंग दैट ही वॉज पुअर, ये सोचते हुए कि जो भिखारी है वो क्या है, गरीब है। ही फेल्ट सॉरी फॉर हिम, उससे उसके ऊपर अफसोस था, ठीक है। यानी द रिच मैन नोबल एक्शन, यानी ये रिच मैन जो था उसका जो अच्छा अमल था, नोबल एक्शन, प्लीज्ड एवरीवन इन द कोर्ट, जितने भी लोग मौजूद थे कोर्ट में सबको प्लीज़ कर दिया। तो प्लीज़ मतलब होता है कि सब उससे इम्प्रेस हो गए या खुश हुए उसके इस अमल से, ठीक है। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाई डिड द बैगर रिफ्यूज़ टू गेट डाउन ऑफ द हॉर्स, यानी जो भिखारी था उसने क्यों मना कर दिया था घोड़े पे से उतरने से। तो क्यों मना किया था, स्टोरी हम देख कर आए। द बैगर वांटेड टू स्नैच, स्नैच का मतलब होता है चुराना, जैसे स्नैचिंग फ़ोन वगैरह का सुनते हैं ना, फ़ोन चोरी हो गया, तो स्नैच मतलब क्या कहते हैं, चुराना। तो जो भिखारी था वो चुराना चाहता था, द रिच मैन हॉर्स, जो अमीर आदमी था उसके घोड़े को चुराना चाहता था। सो ही रिफ्यूज़ टू गेट डाउन, इसलिए उसने उतरने से मना कर दिया। गेट डाउन मतलब कहते हैं उतरना, ठीक है, वो घोड़े पे बैठा हुआ था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द हॉर्स डू व्हेन द बैगर टच इट, तो ये अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 या 4 में देख कर आए कि हॉर्स ने क्या किया था कि जब फ़कीर ने उसको छुआ था तो क्या किया था उसने, बताओ, झिरझिराया था, ठीक है। इट विंस्ड एज इफ़ इट डिड नॉट लाइक इज टच ऑफ हिज हैंड, जैसे उसको उसका छूना पसंद नहीं आया। अब क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट डिड द काजी से टू द कैलिफ, यानी जो काजी थे उन्होंने खलीफा से क्या कहा। अब काजी कौन थे, इस जो चैप्टर में 4 कैरेक्टर्स हैं आपके पास। एक है काजी जो कि केस लेकर आया था, एक है रिच मैन, एक है भिखारी और एक है खलीफा, ठीक है। तो काजी जो था उसने क्या कहा था खलीफा से, यानी जब वो केस लेकर आया था कोर्ट में, जो कचहरी लगती थी, कोर्ट लगता था, उसमें जो केस लेकर आया, तो काजी सेड टू द कैलिफ, यानी काजी ने खलीफा से कहा, ओ लीडर ऑफ द फैथफुल। तो ओ लीडर ऑफ द फैथफुल का मतलब क्या होता है, जिस तरह हम अभी रिस्पेक्ट में कोर्ट वगैरह में कहते हैं ना जज को माय लॉर्ड, तो ऐसे उन्होंने उनको रिस्पेक्ट में कहा ओ लीडर ऑफ द फैथफुल, जिसका मतलब है कि अमीरुल मोमिनीन, ठीक है। आई हैव ब्राउट बिफोर यू अ डिस्प्यूट विच आई कुड नॉट सेटल, यानी मैं आपके पास एक झगड़ा लेकर आया हूँ जो कि मैं खुद सेटल नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। इट इज़ डिफ़िकल्ट केस, ये एक मुश्किल केस है। बट आई एम सर्टन विथ योर नॉलेज एंड विजडम, लेकिन मुझे यकीन है कि आपकी जो मालूमात है, जहानत है, यू विल प्रोनाउंस जस्ट अ डिसीजन, यानी आप ये फ़ैसला बहुत ईजीली कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 व्हाट वाज द डिस्प्यूट बिटवीन द रिच मैन एंड द बैगर, यानी जो अमीर आदमी था और जो भिखारी था उनके दरमियान किसके ऊपर झगड़ा था। तो किसके ऊपर झगड़ा था, घोड़े के ऊपर, जो कि एक बहुत खूबसूरत और एक बहुत महंगा घोड़ा था। द डिस्प्यूट बिटवीन द रिच मैन एंड द बैगर वाज ओवर अ हॉर्स, यानी उन दोनों के दरमियान जो झगड़ा था वो घोड़े के ऊपर था। ईच ऑफ देम क्लेम का मतलब क्या होता है, दावा करना, दोनों दावा कर रहे थे दैट इट बिलोंग टू हिम, कि वो उनका है, वो कह रहा था वो मेरा है, वो कह रहा था वो मेरा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने व्हाट डिड द रिच मैन टेल द कैलिफ, अब जो कहानी पूछ रहे हैं
कि जब रिच मैन जो था उसने क्या कहानी सुनाई थी अपनी, कि उसके साथ क्या हुआ, दोनों की कहानी सुनेंगे। तो रिच मैन ने, मैं वर्बली बता देती हूँ, रिच मैन ने क्या सुनाया था कि मैं जा रहा था अपने घोड़े के ऊपर, तो मैंने भिखारी को देखा, लिम्पिंग कहते हैं लंगड़ाना, जो कि लंगड़ा के चल रहा था। सो मुझे उसके ऊपर रहम आ गया। पीटी का मतलब कहते हैं रहम, ठीक है। तो मैंने उसको राइड दे दी। राइड का मतलब कहते हैं सवारी। हाउएवर ही रिफ्यूज़ टू डिसमाउंट ऑफ द हॉर्स, लेकिन उसने जो था वो, जब हम शहर के दरवाजे तक पहुँचे, उसने उतरने से मना कर दिया और कहने लगा कि मैं हूँ मालिक इस घोड़े का, ठीक है। अब भिखारी ने अपनी कहानी क्या सुनाई थी? भिखारी ने सुनाई थी, इसमें पूछ रहे हैं व्हाट डिड द बेगर टेल द कैलिफ, यानी भिखारी ने क्या सुनाया था खलीफा को अपने बारे में। तो भिखारी ने बोला था कि उसने राइड दी थी, यानी उसने सवारी दी थी इस दूसरे आदमी को, क्योंकि बिकॉज ही वॉज इन हरी, क्योंकि वो जल्दी में था, टू रीच द सिटी, सिटी तक पहुंचने के लिए। ऑन रीचिंग द सिटी गेट, यानी जब हम शहर के दरवाजे तक पहुंचे, ही रिफ्यूज़ का मतलब कहते हैं इनकार कर देना, मना कर देना। ही रिफ्यूज़ द डिसमाउंट ऑफ द हॉर्स बाय सेइंग सच फाइन हॉर्स शुड नॉट बिलोंग टू द बैगर, यानी उससे उतरने से मना कर दिया ये कहकर कि इतना जो प्यारा घोड़ा है, फाइन हॉर्स यानी बहुत प्यारा घोड़ा, एक भिखारी के पास तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। एज ही वॉज इन रैक्स, रैक्स का मतलब क्या होता है? रैक्स का मतलब होता है फटे पुराने कपड़े, सही है, वो फटे पुराने कपड़ों में था। बिकॉज ऑफ दिस हॉर्स ही हैड स्पेंड ऑल हिज मनी ऑन द हॉर्स, तो भिखारी ये कह रहा था कि मैं फटे पुराने कपड़ों में इसी वजह से हूँ कि मेरे पास जितना भी पैसा था सब मैंने इस घोड़े के ऊपर लगा दिया, ठीक है। अब आगे पूछ रहे हैं हाउ कैन वी से दैट द कैलिफ वॉज वाइज इन प्रोनाउंस द जजमेंट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है कि आप कैसे कह सकते हैं कि जो खलीफा हैं उन्होंने बिल्कुल सही फैसला किया है, ठीक है, क्योंकि आपको तो नहीं पता ना, दोनों अपनी अपनी जो जगह जो स्टोरी सुना रहे हैं वो हमें सही लग रही है, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि जो खलीफा हैं उन्होंने बिल्कुल सही फैसला किया। तो खलीफा वॉज वेरी वॉइस इन प्रोनाउंसिंग द जजमेंट, यानी जो खलीफा थे ना वो इंसाफ करने में बहुत अच्छे थे। बिकॉज ही वॉज गिफ्टेड विद विजडम, क्योंकि उनको खुदा की तरफ से जहानत दी गई थी, ठीक है। द कैलिफ न्यू, यानी खलीफा जानते थे, न्यू हम कब यूज़ करते हैं कि जानते थे, के साइलेंट होता है इसमें, ठीक है। द कैलिफ न्यू दैट हॉर्स इज़ वेरी फेथफुल एनिमल, यानी जो खलीफा थे वो जानते थे कि जो घोड़ा होता है वो एक बहुत वफादार जानवर होता है। एंड लव इट्स मास्टर, और अपने मालिक से बहुत मोहब्बत करता है, मास्टर यानी उसका मालिक, ठीक है। ही यूज़ दिस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हॉर्सेस, यानी उसने घोड़ों की इस खसूसियात को आगे रखते हुए टू प्रोनाउंस द जजमेंट, जो केस था उसको सॉल्व किया, ठीक है, क्योंकि घोड़ा एक बहुत फेथफुल एनिमल होता है और अपने मालिक से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है और अपने मालिक को पहचानता भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट डिड खलीफा से टू द काजी आफ्टर हियरिंग द बोथ, यानी खलीफा जो थे उन्होंने काजी को क्या कहा था दोनों को सुनने के बाद। जब रिच मैन ने अपनी स्टोरी बता दी और जो बैगर था उसने अपनी स्टोरी बता दी, तो फिर खलीफा ने क्या बोला? आफ्टर हेयरिंग द बोथ, यानी दोनों को सुनने के बाद खलीफा सेड टू द काजी, खलीफा ने काजी से कहा आई थिंक दिस केस इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट, यानी ये जो केस है बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है टू डिसाइड करने के लिए। आई शैल डिसाइड इन अ मिनट, यानी मैं इसको 1 मिनट में सॉल्व कर दूंगा, 1 मिनट में डिसाइड कर लूँगा। टेल दिस मैन, इन दोनों आदमी से कहो, प्लेस देयर हैंड ऑन द हॉर्स, अपना हाथ जो है वो घोड़े पर रखें, 1 by 1, एक एक करके, एंड लेट द बैगर डू इट फर्स्ट, और जो भिखारी है उसको पहले करने दो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना ये MCQs के लिए आ सकता है कि हाउ मैनी मेन कैरेक्टर्स इन द स्टोरी, यानी ये जो स्टोरी हमने पढ़ी इसके मेन कैरेक्टर्स कितने हैं, तो मैंने आपको वैसे ही बता दिया, इसके मेन कैरेक्टर्स 4 हैं, एक काजी है, एक खलीफा है, एक बैगर है और एक रिच मैन है। अब काजी कौन है? जो कि केस लेकर आया था। खलीफा जो है उन्होंने केस सॉल्व किया था, और वो कौन थे इसके बारे में भी हमने स्टार्ट में पढ़ लिया, हारून रशीद थे, सही है, और रिच मैन था और बैगर था, ठीक है। एंड में पूछ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16 में, हु गॉट द हॉर्स, किसको मिला था घोड़ा? रिच मैन को मिला था, ठीक है। फिर आगे पूछ रहे हैं वॉज द पर्सन हु रॉन्गली क्लेम, रॉन्गली का मतलब कहते हैं गलत, वो जो आदमी था जो कि गलत दावा कर रहा था, क्या उसको पनिशमेंट हुई थी? नहीं हुई थी, क्योंकि रिच मैन ने उसको जो था वो माफ़ कर दिया था, ठीक है। आगे पूछ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18 है आपके पास है, हाउ डिड द 2 मैन ब्राउड बिफोर द कैलिफ लुक लाइक। अच्छा, ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है कि जो 2 लोग के लाए गए थे कचेरी में वो किस तरीके के दिख रहे थे, ठीक है। तो एक जो था, वन ऑफ देम वॉज वेल ड्रेस एंड अपेयर टू वेल टू डू, यानी जो इनमें से एक था वो एक ज़रा वेल ड्रेस में था, यानी अच्छे कपड़ों में था और अच्छा खाता पीता ज़ाहिर हो रहा था, रिस्पेक्टेबल सिटीज़न, ठीक है, अच्छा शहरी लग रहा था। वाइल द अदर वॉज इन रैग्स,
रैग्स का मतलब हमने देख लिया कि फटे, जो दूसरा बंदा था वो फटे पुराने कपड़ों में था। एंड सीम्स टू बी बैगर, सीम्स का मतलब कहते हैं लगना, और वो भिखारी लग रहा था, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, ऑन व्हाट कंडीशन डिड द कैलिफ डिसाइड टू फॉरगिव द बैगर, यानी किस कंडीशन पे जो खलीफा था उन्होंने ये डिसाइड किया था कि जो भिखारी है, जो झूठ बोल रहा है, वो उसको माफ़ कर देंगे। तो उन्होंने किस कंडीशन पे डिसाइड किया था, अगर जो जेंटलमैन है जिसको वो लूटने की कोशिश कर रहा है, अगर वो उसको माफ़ कर देता है तो खलीफा भी उसको माफ़ कर देंगे। ये हम पिछले क्वेश्चन में देख कर आ चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, आफ्टर गेटिंग द हॉर्स हाउ डिड द रिच मैन बिहेव, यानी जब रिच मैन को घोड़ा मिल गया तो उसने कैसा बिहेव किया। तो अभी पीछे देख कर आए, उसने माफ़ कर दिया था। ही आफ्टर गेटिंग द हॉर्स, घोड़ा मिलने के बाद, द रिच मैन रेडली फॉरगिव द बैगर, उसने भिखारी को माफ़ कर दिया। ना सिर्फ माफ़ कर दिया बट ही ऑल्सो गेव हिम अ हैंडफुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स, और उसने उसको मुट्ठी भर सोने के सिक्के भी दिए। इसमें हम मज़ीद ऐड कर सकते हैं जो हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था कि वो उस गरीब समझ के उसको उसने दिए, ठीक है। होपफुली वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रही हो और चैप्टर आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।